नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमावत आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म साइंस विद लोकेश कुमावत पर स्वागत करता हूं। हम अपनी आने वाली रीट एग्जाम के लिए साइंस को कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम पढ़ रहे हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में मैंने आपको बताया कि तीन महत्वपूर्ण संरचनाएं जो अपना अहम योगदान देती हैं। उनमें है नंबर 1 पर कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 पर है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और नंबर 3 पर है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। हमने कोशिका कला के बारे में बात की है। अभी हम कोशिका द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की सजीव एवं निर्जीव संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें कि अपन ने कल पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका द्रव्य में उपस्थित एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसी क्रम में आज अपन बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को पढ़ने से पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो अपन ने कल पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। तो मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बेंदा ने। नाम दिया था बेंदा ने। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कितनी झिल्लियां होती है इसमें? दोहरी झिल्ली युक्त। अब बात करें अपन इसकी बाहर की झिल्ली जो होती है वो समतल होती है और अंदर वाली झिल्ली पर उंगली के समान वलन होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्रिस्टी पर अनेक कण लगे होते हैं जिनको अपन ऑक्सीसोम कहते हैं और क्रिस्टी के मध्य भाग को अपन कहते हैं मैट्रिक्स। और कोश के श्वसन का केंद्र जो है वो क्या है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने के बाद में अपन आज बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज की थी क्लार्क ने। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से राइबोसोम की खोज किसने की थी? क्लार्क ने। लेकिन राइबोसोम को नाम दिया था पैलिड ने। नाम किसने दिया था? पैलिड ने। अब बात करें, ये तो हो गई जंतु कोशिका के बारे में। ये किसके बारे में? जंतु कोशिका के बारे में। यदि एग्जाम में पूछा जाए अपन से कि पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की, तो यहाँ पे है कि पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे ये है कि राइबोसोम की खोज किसने की। तो राइबोसोम की खोज तो की थी क्लार्क ने और नाम दिया था पैलिड ने। यदि दोनों ऑप्शन में होते हैं तो अपन करेंगे क्लार्क, लेकिन यदि एक ही ऑप्शन में होता है तो अपन करेंगे पैलिड। यदि पूछा जाए कि राइबोसोम की खोज किसने की और ऑप्शन में क्लार्क ना देकर के पैलिड दे दिया जाए तो अपन पैलिड को सही मानेंगे। ठीक है। और यदि पूछा जाए कि पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की, यदि लगा के पूछा जाए कि पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की, तो इसमें आएगा रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने। यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तथा खुरदुरी जालिका पर, खुरदुरी जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है उस पर उपस्थित होता है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो स्मूथ होती है और एक रफ होती है। तो ये वाली जो राइबोसोम है वो किस पे पाई जाती है? रफ पर। यानी कि इस तरह अंतर्द्रव्य जालिका है तो इसके ऊपर ये चिपके रहते हैं राइबोसोम, इसी कारण से ये खुरदुरी होती है। ठीक है। और ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और इसके साथ साथ मैंने आपको कल बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होते हैं। अब बात करेंगे झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी कि इसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। अब बात करें अपन सबसे छोटा कोशिकांग है। यदि अपन से पूछा जाए कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? अपना राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। यहां देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर। तो यह है अपनी खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, जैसे कि अपने को डायग्राम में दिख रहा है। इसके ऊपर जो एक कण दिख रहे हैं, ये वाले कण जो हैं ये हैं अपने राइबोसोम। ये हैं राइबोसोम। ठीक है। ये सब क्या है? ये है खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है। तो ये कण जो हैं ये हैं अपने राइबोसोम। चलें आगे। अब आगे अपन बात करते हैं कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है। तो राइबोसोम जो है वो आरएनए
rRNA तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। rRNA का मतलब राइबोसोमल आरएनए। आरएनए जो है अपने 3 टाइप के होते हैं, mRNA, tRNA और एक होता है अपना rRNA। इनके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे राइबोसोम का निर्माण किससे होता है? rRNA तथा प्रोटीन से। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण भी करता है। अब बात करें अपन यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब 80S और 70S क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। 80S, एक S का मतलब होता है श्वेड वर्ग इकाई या फिर अवसादन गुणांक। एक S का मान होता है इसका 10 की पावर -13 सेकेंड। अवसादन अपन सब जानते हैं, यदि किसी, ये कोई भी विलायक है, मान लो इसमें जल है, इसमें है जल। अब इसमें अपन मान लो मिट्टी के कण डाल दें, ठीक है, यहां से कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें मिट्टी के कण अपन ने डाल दिए, ये मान लो मिट्टी के कण है। तो कुछ देर बाद में जो भारी कण होते हैं वो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अवसादन। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब अपन बात करें राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम में क्या होता है? एक तो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और एक 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70S वाले जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में। और 80S वाले किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक कोशिका में। अब यहाँ पे अपन बात करें कि अवसादन गुणांक से मतलब क्या है, तो ये मान लो कोई बीकर है या परखनली मान लो, तो परखनली में जल है, जल क्या है? यहाँ पे विलायक है, ये जल हो गया। ठीक है, अब इसमें अपन राइबोसोम डाल दें, ठीक है। तो ये राइबोसोम जो है, इसमें जब नीचे इकट्ठे होते हैं ना, ये सारे राइबोसोम नीचे आ गए और जल ऊपर आ गया। तो ये नीचे इकट्ठा होने में जितना समय लगता है वो होता है इसका, ये कैस का मतलब मैंने बताया था 10 की पावर -13 सेकेंड। तो ये होती है अपनी 70S प्रकार की, यानी कि इसको अपसादित होने में इतना टाइम लगेगा 70S प्रकार की को, जबकि 80S प्रकार की को इतना लगेगा 80 × 10⁻13 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर अब तक अपन बस रटते आए थे कि 70S और 80S प्रकार के होते हैं। तो इस S का मतलब ये होता है कि ये क्या है? अवसादन गुणांक है, कितनी देर में राइबोसोम जो है वो नीचे बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अवसादन का मतलब है कि राइबोसोम कितनी देर में नीचे बैठ रहा है उसमें जल में। S बराबर श्वेड गुणांक यानी कि अवसादन गुणांक, और एक S का मतलब है 10 की पावर -13 सेकेंड। अब बात करें अपन 70S की, तो इसमें 2 प्रकार की इकाइयां होती हैं, छोटी इकाई होती है, एक बड़ी इकाई होती है। जो 70S में छोटी इकाई होती है वो होती है 13S और बड़ी होती है वो होती है 15S, जबकि 80S में छोटी इकाई कौन सी होती है? 14S, और बड़ी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? 16S। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 70S में कौन कौन सी इकाई होती हैं, तो 70S में 13S और 50S सॉरी 30S और 50S, इसमें होती है 30S और 50S, जबकि इसमें होती है 40S और 60S। ठीक है, अब अपन बात करें आगे, तो आगे है लाइसोसोम। अभी तक अपने 2 कोशिकांग पढ़ लिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। अब बात करते हैं अपन लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की खोज किसने की है? लाइसोसोम की खोज की है डी ड्यूवे ने। यहां से ये चीज अपने को याद रखनी है कि लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी ड्यूवे ने। लाइसोसोम जो है वो एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग है। इसमें जो है कि कणीय द्रव्य भरा होता है, जिसमें कई जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि शर्करा, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर उसको सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम
क्षतिग्रस्त व मृत कोशिकाओं व कोशिकांगों का अपघटन का कार्य करते हैं। यानी कि कोई भी चीज है, जैसे कि कोई भी कोशिकांग है कोशिका के अंदर जो मृत अवस्था में पड़ा है यानी कि डैमेज हो गया है, तो उसको अपघटन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक है, अब आगे अपन बात करें। कई बार क्या होता है कि लाइसोसोम की झिल्ली फटने पर एंजाइम उस कोशिका का पाचन कर देते हैं जिसमें लाइसोसोम स्थित होता है। यानी कि कई बार इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये इसमें क्या है कि कणीय द्रव होता है। ठीक है, ये इसमें कणीय द्रव भरा रहता है। तो कई बार क्या होता है कि ये लाइसोसोम की थैली जो है ना फट जाती है, ये वाली ऊपर की स्ट्रक्चर जो है ये फट जाती है, तो ये सारे एंजाइम जो है बाहर आ जाते हैं। यानी कोशिका में, ये मान लो कोशिका है, ठीक है, ब्लैक से बना देते हैं, तो ये मान लो क्या है? कोशिका। तो ये क्या है कि जब ये लाइसोसोम की थैली फट जाएगी या झिल्ली फट जाएगी ऊपर वाली, तो इसमें से ये जो कणीय द्रव है, जो एंजाइम है, इसमें से बाहर आ जाएंगे और ये क्या करेंगे? ये इसी कोशिका का ही, पूरी कोशिका का ही क्या कर देंगे? पाचन कर देंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसे बोला जाता है आत्मघाती थैलियां, यानी कि सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी कॉय में होता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि लाइसोसोम का निर्माण कहां पे होता है? गोल्जी कॉय में होता है। अब आगे अपन बात करते हैं रिक्तिका के बारे में। रिक्तिका यानी कि रसदानी या फिर वैक्यूल्स। रसदानी जो है ये अपनी जंतु कोशिका है, ये अपनी पादप कोशिका है। ठीक है, तो पादप कोशिका में रसदानी जो होती है, रिक्तिका जो होती है, वो बड़े आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिका में या तो उपस्थित होती है तो छोटे आकार की होती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि अनुपस्थित होती है। रिक्तिका में उपस्थित कोशिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ और अन्य अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। यानी कि इसमें एक अंदर एक द्रव्य भरा होता है, इसमें रिक्तिका में। इस द्रव्य को क्या बोलते हैं अपन? कोशिका रस। इसको बोलते हैं अपन कोशिका रस। और इस कोशिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ और अन्य अनुपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों में ऐसे स्पेशली कोई उत्सर्जी अंग नहीं होते, तो इसमें क्या होता है कि कई बार अनुपयोगी पदार्थ होता है ना, पेड़ पौधों में अनुपयोगी जो पदार्थ होता है वो पादप कोशिका की रिक्तिका में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे रिक्तिका के कार्य क्या हैं। तो रिक्तिका का मुख्य कार्य जो है वो खनिज लवण एवं जल को संतुलित बनाए रखना। ठीक है, रिक्तिका जो है कोशिका को स्थित बनाए रखती है। स्थित का मतलब है कि इसको एक निश्चित आकार प्रदान करती है, निश्चित आकार प्रदान करती है। ठीक है, तथा जल एवं अन्य अनुपयोगी पदार्थों का संग्रह करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये अपनी क्या है? ये अपनी जंतु कोशिका है। ठीक है, और ये अपनी पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका में जो दिख रही है ना अपने को, ये बड़े आकार की जो है, ये है अपनी रिक्तिका, वैक्यूल्स। ठीक है, इस रिक्तिका में जो द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन कोशिका रस। यह है कोशिका रस। ठीक है, इसी कोशिका रस में जल और अन्य अनुपयोगी पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ में अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, तो अच्छी प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।